हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड जुलाई मंथ की रीडिंग। जुलाई मंथ की प्रेडिक्शंस चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए। जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव को लेकर के, ओवरऑल सिचुएशन में, ओवरऑल एरियाज़ को लेकर के, आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ, फैमिली लाइफ, आपकी हेल्थ। ऑलराइट, तो चेक कर लेते हैं जुलाई मंथ में क्या कुछ रहने वाला है। ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, रिगार्डिंग। ऑलराइट, तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, आप फोकस कीजिए अपनी एनर्जीज पे। और ये गाइस जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन से जितना रेजोनेट करे उतना ही फिट कीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो इसको आप कभी भी देख सकते हैं बेशक से, चाहे आप इसे जुलाई मंथ में देखिए क्लिक करके, या फिर जिस भी मंथ में आप क्लिक करते हैं, जिस भी ईयर में क्लिक करते हैं, ये मैसेजेस आपसे कनेक्ट हो ज़रूर से होंगे, रेजोनेट होंगे। इसमें कोई ना कोई आपके लिए मैसेजेस आप ज़रूर होंगे, आपकी उस टाइमलाइन की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हर एक जेंडर ज़ोडियाक वालों के लिए, हर एक सिचुएशन वालों के लिए, तो इसे बस अपने जेंडर ज़ोडियाक सिचुएशन से फिट करके देखना। ठीक है, आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन क्या है, आप स्टूडेंट हो, करियर हो, जॉब सीकर हो, फैमिली, आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, मनी, फाइनेंस, इसके रिगार्ड अकॉर्डिंग। चलिए अब आप फोकस कीजिए फाइनली अपनी एनर्जीज पे, एंजल से प्रे कीजिए। कुछ अनफोल्ड करवाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एरियाज़ के रिगार्डिंग, तो अपने मन में सोचिए वो क्वेश्चन, आप एंजल से प्रे कीजिए कि ये मंथ में अगर आप कुछ सोल्यूशन चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, तो आपके लिए अनफोल्ड करें। चलिए, ओवरऑल जुलाई का मंथ एंजल्स व्यूअर्स के लिए कैसे रहने वाला है, तो मैं आपकी पहले लव लाइफ से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, अगर आपकी लव लाइफ है, आप लव रिलेशन में हो, मैरिड अनमैरिड डजेंट मैटर, कमिट कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट डजेंट मैटर, कमिटेड नॉन कमिटेड डजेंट मैटर, बट लव लाइफ है आपकी किसी तरीके से, तो ठीक है। और नहीं भी है तो सिंगल्स लोगों के लिए भी मैं उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लव लाइफ अनफोल्ड करूँगी, जैसा भी अनफोल्ड होगा। चलिए, लव लाइफ क्या क्या रिगार्डिंग क्या रहने वाला है जस्ट जुलाई मंथ। फैमिली एंड फ्रेंड्स लाइफ कैसे रहने वाली है जुलाई मंथ में, फैमिली एंड फ्रेंड्स लाइफ कैसे रहने वाली है जुलाई मंथ में, व्यूअर्स की जुलाई मंथ फैमिली एंड फ्रेंड्स लाइफ में क्या रहने वाला है। ऑलराइट, करियर, व्यूअर्स का करियर कैसा रहने वाला है। जॉब, व्यूअर्स की जॉब कैसे रहने वाली है, जॉब एंड फाइनेंस, जॉब एंड फाइनेंस कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो आप अगर देखो, अगर आप करियर अभी स्टूडेंट लेवल पे हो तो करियर वाला पार्ट अपने से रेजोनेट कर सकते हो, इससे गाइडेंस दे सकते हो। जॉब एम्प्लॉयर हो, जॉब करते हो या जॉब सीख कर रहे हो, तो जॉब वाला पार्ट भी, जॉब वाला पार्ट रेजोनेट कर सकते हो। ठीक है, अपने से जॉब एंड फाइनेंस। हेल्थ कैसी रहने वाली है जुलाई के मंथ में व्यूअर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। होप ऑल कार्ड आर विजिबल टू यू गाइस, या डेफिनेटली। जुलाई मंथ में आपकी लव लाइफ की बात करें, ठीक है, सो पॉलिटिक्स का कार्ड है यहाँ पे, तो और यहाँ पे माइंड का है कार्ड। ठीक, नंबर 7 रेजोनेट कर सकता है, और जुलाई मंथ की रीडिंग कर रहे हैं तो जुलाई मंथ, ठीक है, नंबर 7 को ही इंडिकेट करता है, डोनेट करता है। 7 मंथ होता है ये, ठीक है, जुलाई का मंथ, तो जुलाई मंथ की सिग्निफिकेंट रीडिंग है ये आपकी। और 7 नंबर रेजोनेट कर सकता है, कुछ भी बस एक्चुअल में जुलाई बॉन्ड हो सकते हैं। 7 नंबर, 7 तारीख किसी तरीके से आपसे सिग्निफिकेंट हो सकती है विवर्स से। 9 नंबर, 9 तारीख, 9वां महीना, ठीक, सितंबर मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकते हैं, उस मंथ में कुछ सिग्निफिकेंट रहा है या हो सकता है फर्दर आपके लिए। जून मंथ, नंबर 6 तारीख, नंबर 15 15 तारीख, नंबर 10 10 तारीख, नंबर 5 तारीख, अक्टूबर का मंथ, मई मंथ, जून मंथ, नंबर 666 प्रोमिनेंट है जिसमें 66 और 77, 777 666 अगर आपको सिंक्रोनिसिटी रिसीव होती है, या 10 नंबर, या इवन 5 नंबर। ठीक है, नंबर 4 सिग्निफिकेंट है, 4 तारीख, 4 नंबर, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, 8 नंबर 18 नंबर, ठीक है, या चलिए देखिए लव लाइफ की बात करें, अगर आपकी लव लाइफ है किसी भी तरीके से, अगर आप, ठीक है, डजेंट मैटर कि आप अभी अनमैरिड हो, लव रिलेशन में ही हो अभी,
या फिर कमिटेड हो अपने पार्टनर से, लव पार्टनर से, इंगेज्ड हो, मैरिड हो, कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, डजंट मैटर। लव लाइफ की बात कर रही हूँ, जिनकी लव लाइफ में ठीक है पार्टनर है किसी भी तरीके से, ठीक है, उनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। सो वी हैव पॉलिटिक्स एंड माइंड का कार्ड है, ठीक है। सो पॉलिटिक्स ऐसा है कि अगर आपके पार्टनर है तो मे बी मोस्ट बहुत हद तक, या तो वो वो भी आपसे ऐसा पॉलिटिक्स इन द सेंस की माइंड गेम कर सकते हैं, ठीक है। रिवील कुछ हाइड करें, रिवील कुछ करें, उनके मन में कुछ है आपसे एक्सप्रेस कुछ करें, बहुत सी चीज़ें छुपाएं अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने डिज़ायर्स को लेके, या उनकी लाइफ में कोई सिचुएशन है उसको लेकर के जो आपको जानने देना नहीं चाहते हैं, कोई थर्ड पार्टीज़ है, कोई इश्यूज़ है, उनके पेन है, वट एवर, ठीक है। पास्ट लाइफ कोई उनकी लाइफ में साइकिल है, या पास में आप लोगों के इश्यूज रहे हैं तो उसको लेकर के वो भी कंफ्यूज माइंडसेट में रहें आपको अप्रोच करने के रिगार्डिंग, या फिर इवन ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है कि जुलाई मंथ में आप अपनी बेसिकली लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज रहो, फ्रस्ट्रेट रहो, डिसीजन ना ले पाओ, ठीक। अपनी फीलिंग्स को हाइड करो, अपने डिज़ायर्स को हाइड करो, ठीक है। या क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा रहा है अनवांटेड आपके सिचुएशन में, आपके पार्टनर ने ऐसा किया आपसे, तो उस चीज़ को लेकर के आप सोचते रहो कि पास्ट में इसने चीटिंग किया मेरे पार्टनर ने, या धोखा दिया, या मुझसे कुछ छुपाया, या ब्लेम किया, या थर्ड पार्टी ने जनरेट की अपनी लाइफ में। तो ऐसा सोच सोच करके मे बी आप कंफ्यूज रहो और ना डिसीजन ले पाओ कुछ, और अगर आपकी पार्टनर की साइड से कुछ रिसीव भी हो तो उसको रिसीव ना कर पाओ, बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। ये अभी मैं क्लैरिफाई भी करूँगी इसको। और ठीक है, और सिंगल लोग का ऐसा है कि सिंगल लोग खुद ही कंफ्यूज रहेंगे, अगर कंप्लीट सिंगल हो, पास्ट में कोई आपका रिलेशन नहीं था, ठीक है, सिंगल ही हो अभी, ठीक है, लव लाइफ की कभी लाइफ में शुरुआत ही नहीं हुई इस लाइफ टाइम में, तो आप लोग कंफ्यूज रह सकते हो, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने वाले लोग होंगे, ठीक है, जिससे कि आप अपनी लव लाइफ ना स्टार्ट कर पाओ, या आपका खुद का माइंड सेट भी इतना कंफ्यूज रहेगा ना कि आप अपनी लव लाइफ के बारे में या तो सोच ही नहीं पाओगे कि आपको भी लव लाइफ स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपके लाइफ में भी कोई पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। या कोई अप्रूवल है, अप्रोच भी है तो उसको अप्रोच ना कर पाओ, या किसी की अप्रोच एक्सेप्ट ना कर पाओ, ये भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। कंफ्यूज रहने वाले हो आप लोग भी किसी न किसी बातों को लेकर के, ठीक है। और आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी हैं होंगे जो आपको मैनिपुलेट करेंगे लव लाइफ के रिगार्डिंग, कि क्या छोड़ना, लव लव के चक्कर में क्या पढ़ना है, डायरेक्ट मैरिज करियो, ठीक है। या ये प्रपोजल, कोई प्रपोजल भी आपके पास, तो ये प्रपोजल आपके लिए राइट नहीं है, ठीक है, आप डिजर्व नहीं करते हो, या वो डिजर्व नहीं करता है या करती है आपका आपका प्रपोजल, ऐसा समथिंग लाइक दैट, कुछ कंफ्यूज साइड माइंड सेट के लोग हो जो आपको भी कंफ्यूज कर दें, ठीक है। या और जितने लोग पास्ट में किसी रिलेशन में थे और उन तब उनको डिच मिला, धोखा मिला, या इग्नोरेंस मिली, ब्रेकअप हो गया, पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा है उनका, बट करंट में सिंगल हो, तो वो पास्ट का पेन आपने अभी तक रिलीज नहीं किया है, ठीक है। पास्ट का पेन रिलीज नहीं किया है, और इस वजह से आपकी लाइफ में कुछ ब्लेस हो भी रहा है तो भी आप उसको, ठीक है, क्या है ना कि रिसेप्टिव नहीं हो रिसेप्ट करने के लिए, या ओपन अप ही नहीं हो अपनी लाइफ में, एक रीस्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट के लिए कहीं और बेटर, ठीक है। तो ये कंफ्यूज माइंडसेट में रहने वाले हो लव लाइफ को लेकर के, तो आप लोग, ठीक है व्यूअर्स, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, पार्टनर से डील कर रहे हो, कंप्लीट सिंगल हो, या पास्ट में कोई रिलेशनशिप था और अब सिंगल हो, बट ओवरऑल आप लोगों की एनर्जीज यही रहने वाली है कि आप लोग कंफ्यूज रहने वाले हो डिसीजन मेकिंग को लेकर के, लव लाइफ को स्टार्ट करने को लेकर के, कमिटमेंट मिलने को लेकर के, एक्शन लेने को लेकर के, चॉइस को लेकर के, लव लाइफ को स्टार्ट करने को लेकर के, ठीक है। क्यों रहेगा ऐसा, ऐसा क्यों रहने वाला है व्यूवर्स के लिए जुलाई मंथ में लव लाइफ को लेकर के। कोई आपको बहुत कंट्रोल, या तो देखो आप लोग बहुत कंट्रोलिंग हो, या आपके पार्टनर, अगर पार्टनर से डील कर रहे हो तो वो बहुत कंट्रोलिंग है आपको लेकर, आपके लिए उनका वो कंट्रोल चलाते हैं आपके सिचुएशन में, ठीक है। तो आप उनका कंट्रोल नहीं चाहते हो, आप चाहते हो आपकी भी सुनी जाए, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होता है, कंट्रोल नहीं होता, कोई किसी को कंट्रोल करता है तो वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, ठीक है। मैनिपुलेशन है इसमें, पार्टनर मैनिपुलेट कर रहा है आपको बहुत टाइम पे, अगर पार्टनर है और पास में वो मैनिपुलेट करते रहें तो ये मंथ में भी वो मैनिपुलेशन में करते रहेंगे आपको, डिसीड करना, कोई बातें छुपाना, अपनी फीलिंग्स छुपाना, इमोशंस छुपाना, अपने सीक्रेट्स छुपाना, ठीक है। वो ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि वो खुद भी वो कंफ्यूज माइंडसेट में, अगर वो कर रहे हैं या करेंगे फ्यूचर में जिनकी पार्टनर, तो आपके पार्टनर क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज है माइंडसेट में, उनकी लाइफ में भी कोई मैनिपुलेटिव सिचुएशन है, पॉलिटिक्स का कार्ड है जो उनको मैनिपुलेट करता है या करती है अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग, दैट्स वाई वो कंफ्यूज माइंडसेट में पास्ट में भी थे और अभी भी रहने वाले हैं जुलाई के मंथ में भी। तो वो कुछ कंफ्यूजन अगर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ज़्यादा कुछ, तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कंट्रोल इश्यूज रहा है, अगर वो कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल इश्यूज बरकरार रहने वाला है, या आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं उस वजह से वो, ठीक है,
ना बढ़ पाए आपकी तरफ, या आप बहुत पावर में रहो इस मंथ, इस वजह से वो अप्रोच ना कर पाए, ठीक है, या वो अपनी पावर में, या वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं और इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कंफ्यूज माइंडसेट में, और बातें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, डिसीट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करो। स्टॉकिंग स्टॉकिंग चलती रहेगी आपकी, लेकिन पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप भी उनको स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। एक बढ़िया बात ये रहेगी कि आप खुद पे फोकस रहोगे, ठीक है, या खुद पे फोकस रहोगे, स्ट्रेंथ से काम लोगे आप, ठीक है। हड़बड़ाहट में देखो, कंफ्यूज कितना भी रहो, लेकिन हड़बड़ाहट में आप भी डिसीजन नहीं लोगे, कोई आपके पार्टनर भी कोई हड़बड़ाहट में ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिससे कि सिचुएशन वर्स्ट हो जाए या सिचुएशन ख़राब हो जाए। तो एक ब्लेसिंग ये रहेगी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग है, ठीक है। एंजल्स आपके कनेक्शन में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इंट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। या एंजलिक कनेक्शन में भी हो सकते हो कुछ भी वस्त हो अपने पार्टनर से, ठीक है। ओवरऑल स्टॉकिंग चलने वाली है, आप एक्सपेक्ट करोगे पार्टनर आपको कॉल मैसेज करे, पार्टनर एक्सपेक्ट करेगा कि आप उनको कॉल मैसेज करो, ठीक है, ऐसा कुछ चलता रहेगा। या पार्टनर सोचेगा कि क्या मैं इसको कॉल करूँ या नहीं करूँ, कंफ्यूज माइंडसेट, और यही माइंडसेट आपका भी रहने वाला है। आप पार्टनर के टुवर्ड्स यही सोचोगे मुझे इनको कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं अपनी फीलिंग्स तो नहीं हाइड करें, कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कोई कहीं ये फिर से ना कंट्रोल करें, ऐसा कुछ चलता रहेगा आपके सिचुएशन में लव लाइफ को लेकर के। तो लव लाइफ तो आपकी ठीक है, कुछ खास नहीं लग रही मुझे, बट एक ये है कि आप लोग ना इंटरनली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप भी, और आप स्पेशली आप, क्योंकि आपके एनर्जीज है, आपके व्यक्ति भी हो रहे हैं, ठीक है, पार्टनर है तो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंट से डील करना, ठीक है, इसमें क्या ब्लॉकेजेस है उसको रिलीज करना अपनी साइड से, कि आप में डाउट है, फियर है, गुस्सा है, कंफ्यूजन है, उस पर काम करोगे आप, जिससे कि फ्यूचर में चीज़ें अलाइनमेंट में आए आपके रिलेशनशिप के, आपके लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, राइट। ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ भी होगा, ठीक है। तो पार्टनर वाले तो ये करने वाले हैं, जितने लोग खुद सिंगल है, अपने लिए देख रहे हैं, सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई लव रिलेशन ना पास्ट में था ना अभी है, वो लोग, ठीक है, टाइम लेंगे, अपनी खुद की इंट्यूशन से, अपनी सेल्फ से कनेक्ट होंगे कि उनको क्या राइट, उनके लिए क्या राइट है, क्या उनको एक्चुअल में किसी लव पार्टनर की ज़रूरत है, और पार्टनर की ज़रूरत भी है तो कैसा पार्टनर होना चाहिए, ठीक है, और क्या उनके लिए राइट चॉइस है, उनको किस तरफ बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, वो ये चीज़ें, ठीक है, कहीं ना कहीं एनालाइज करने वाले हैं सिंगल लोग भी, ठीक है। या और लोग उनको भड़काते हैं, बहकाते हैं कि छोड़ना, क्या लव लाइफ में पढ़ना, या ये बंदे से या ये बंदी से में क्या रखा है, कुछ और बेटर चॉइस देख लियो, ऐसा समथिंग लाइक दैट ना होता है, कोई आपको भड़काने वाला, मैनिपुलेट करने वाला होगा। तो आप अपनी खुद देखो, हड़बड़ाहट में आप लोग भी डिसीजन ले लोगे, आप खुद की सुनोगे कि क्या राइट है एक्चुअल में, आपके लिए क्या सही है, क्या चॉइस सही है, ठीक है, लव लाइफ के रिगार्डिंग। तो आप अपना टाइम लेने वाले हो लव लाइफ के रिगार्डिंग, सिंगल लोग भी, बेशक से आप सिंगल हो या आपकी लाइफ में कोई अभी ऑफर है बट आपने एक्सेप्ट नहीं किया, या आप अप्रोच करना चाहते हो, अप्रोच नहीं किया, क्योंकि ये सर्कमस्टेंसेस हैं आपकी लाइफ में, लोग भी हैं ऐसे, और आप लोग खुद भी थोड़े से इस वजह से कंफ्यूज हो, ठीक है। तो लेकिन आप, ऐसा है कि इस टाइम पे अपनी अपनी सेल्फ से कनेक्ट होगे, खुद से कनेक्ट होगे, जिससे कि आप खुद से डिसीजन ले सको, लोगों का भड़कावा और मैनिपुलेशन में ना स्टक होकर के कोई गलत डिसीजन ना ले पाओ, ठीक है। तो ये एक बढ़िया बात रहेगी। बेशक से पेशेंस है, थोड़ा डिले था इस मंथ में लव लाइफ को लेकर के, मतलब जैसा आप चाह रहे हो वो अचीव करने में, ठीक है, पार्टनर चाह रहे हो पार्टनर अचीव करने में, कमिटमेंट चाह रहे हो कमिटमेंट अचीव करने में, मैरिज चाह रहे हो मैरिज अचीव करने में, तो उसमें थोड़ा सा ये मंथ में डिले है, ठीक है। और जितने लोग पास्ट में किसी रिलेशन में थे, ब्रेकअप हो गया और तब से पेन में हो, गुस्से में हो, ठीक है, तो ये टाइम, जुलाई का टाइम ऐसा है, ये मंथ रहेगा, ये मंथ जब, ठीक है, जुलाई में देख रहे हो तो जुलाई के लिए मैं, या कभी भी देखो किसी भी ईयर में, किसी भी मंथ में, तो वो मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा जिस टाइम पे आप ये रीडिंग देखोगे। और जितने लोग अभी देख रहे हैं ये मंथ में, तो ये मंथ उनके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा कि आप अपनी वो पास्ट की ट्रॉमास को, पेन को, फ्रस्ट्रेशंस को, गुस्से को रिलीज करके एक रीस्टार्ट के लिए, अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेकर के प्रिपेयर्ड हो सको, ठीक है। वो सिंगल लोग जिनकी लाइफ में कभी कोई रिलेशन होता था और उसमें उनको धोखा मिला, डिसीट मिला, ब्रेकअप मिला, उसके बाद से वो सिंगल हो गए, और ठीक है, उसके बाद से लव लाइफ स्टार्ट ही नहीं कर पाए, कोई कंफ्यूज माइंडसेट में, पेन में, पास्ट के पेन में, पास्ट के धोखे से। तो अभी वो अपना ये पास्ट वाला सब रिलीज करेंगे, पास्ट की मेमोरीज, पास्ट का पेन, पास्ट का धोखा, वो सिंगल लोग जो कभी रिलेशनशिप में हुआ करते थे, जिससे कि वो अपनी, ठीक है, हील हो जाए, तो अपनी लाइफ में अब बेटर स्टार्ट कहीं कर सके, बेटर, ठीक है, अपनी लाइफ वो वापस से कहीं बेटर वे में, बेटर बंदा या बंदी से स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो ये रहने वाला है आपको ही लव लाइफ में, चाहे आप सिंगल हैं, कमिटेड है, मैरिड है, अनमैरिड है, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में, पार्टनर से डील कर रहे हैं, कंप्लीट सिंगल है, या पास्ट में कोई पार्टनर था अब सिंगल है, तो हर एक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग तो मैंने बता दिया है, ठीक है। लियो स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है आप लोगों में से किसी का, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज,
ये साइन अभी तक अनफोल्ड हुए हैं, ठीक है। 888, 666 सिग्निफिकेंट है, 10, 10, 11, 11, 11, 7, 7 नंबर एंजल नंबर, ठीक है। फैमिली लाइफ का चेक करते हैं, ठीक है। फैमिली लाइफ और फ्रेंड लाइफ में क्या होने वाली है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। फैमिली हर किसी की होती है, मैरिड वालों की मैरिड फैमिली भी होती है, पेरेंटल और मेटरनल फैमिली भी होती है। अनमैरिड हो तो अपनी मेटरनल पैटर्नल फैमिली होती है आपकी। फ्रेंड्स तो सभी के होते हैं, चाहे मैरिड हो चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो। फ्रेंड सर्कल तो सभी का होता है ना, फ्रेंड्स तो सभी के होते हैं लाइफ में, ठीक है। करियर एरिया से होते हैं किसी के फ्रेंड, किसी के जॉब कर रहे हैं तो जॉब वगैरह से होते हैं, किसी के चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, है ना। लंगोटिया जिसे कहते हैं लंगोटिया, ये मेरे लंगोटिया दोस्त वो है, फ्रेंड है, तो उस तरीके के फ्रेंड। तो फैमिली और फ्रेंड लाइफ में आपके क्या रहने वाला है। सो वी हैव कंडीशनिंग एंड रिसेप्टिविटी। देखिए ऐसा है फैमिली लाइफ और लव लाइफ में जुलाई के मंथ में क्या रहने वाला है आप लोगों के। आपके आप जिस भी कंडीशनिंग में स्टक थे, खुद का आपका माइंडसेट स्टक था ना अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के, फैमिली मेम्बर्स के टुवर्ड्स या फ्रेंड्स के टुवर्ड्स, ठीक है। तो आप उस कंडीशनिंग को ब्रेक करके अपने माइंडसेट की उनकी तरफ बढ़ोगे। गुस्सा था, फियर था, ईगो था, वट एवर, ठीक है। या फैमिली ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की थी पास में, और आपको गुस्सा है उस चीज़ का कि फैमिली आपको क्यों प्रेशर कर रही है, बना रही है आपके डिसीजन पे। आप चाहे करियर का डिसीजन, करियर लेवल पे हो, स्टूडेंट लेवल पे हो, जॉब सीकर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो फैमिली, ठीक है, मैच्योर हो रहे हो आप तो आपको अपना डिसीजन भी लेने देना चाहिए फैमिली को या फ्रेंड्स को। बट ऐसा पास में उन्होंने फैमिली मेम्बर्स ने भी सप्रेस किया है, किसी ना किसी वजह से कंडीशन अप्लाई किया कोई ना कोई आप लोगों पे। फ्रेंड्स वगैरह ने भी, कहते हैं ना, दोस्ती में भी कंडीशन अप्लाई की गई है कि तू मेरा दोस्त है, कहते हैं ना, ये तू मेरा दोस्त है तो तेरे को मेरे लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं तो तू मेरा दोस्त नहीं है, समथिंग लाइक दैट। कैसा दोस्त है मेरा, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो ऐसा करके मतलब मैनिपुलेट किया गया आपको दोस्ती के नाम पे भी, और फैमिली में भी आपको कंट्रोल किया गया, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू कंट्रोल किया गया है आपको, ठीक है। सप्रेस किया गया है कि कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई की गई है आप लोगों पे। तो उसको आप हील करोगे जुलाई के मंथ में, खुद को हील करोगे, ठीक है। और अगर इस वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स से अनबन रह रही थी, चल रही थी, या फिर फ्रेंड्स वगैरह से अनबन चल रही थी, तो आप खुद को हील करके रिसेप्टिव हो जाओगे उनके टुवर्ड्स भी, ठीक है। और आपके फैमिली मेम्बर्स भी, उनको भी एहसास होगा कि वो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहे थे, या ज़्यादा ही आपको, आप पे दबाव बना रहे थे किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। सप्रेस कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे आप लोगों को, या कंडीशन अप्लाई कर रखी थी, को कंडीशन, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अब तो उनको ये एहसास हो जाएगा कि वो सही नहीं कर रहे थे, फैमिली भी और फ्रेंड्स भी, ठीक है। क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे अगर फैमिली फ्रेंड्स भी अगर ये चीज़ें करने लगे तो फिर दुश्मनों में और फैमिली और फ्रेंड्स में अंतर ही क्या रह जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको भी एहसास होगा और वो भी रिसेप्टिव होंगे आपके टुवर्ड्स। और कोई भी अगर उन्होंने ऐसी कंडीशनिंग लगा रखी थी आप लोगों पे, या कंट्रोल कर रखा था, आपको सप्रेस कर रखा था आप किसी भी चीज़ के लिए, तो अपना कंट्रोल रिलीज़ करेंगे, कंडीशनिंग को रिलीज़ करेंगे और आपकी तरफ, ठीक है, रिसेप्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों में अगर कोई अनबन चल रही है, मनमुटाव चल रहा है आपकी फ्रेंड लाइफ में और फैमिली लाइफ में, तो वो चीज़ें रिकवर हो सके, हील हो सके। या 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है। फैमिली लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आप पे दबाव बनाया जा रहा था, चाहे वो आपको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है अपने फैमिली में, या फिर काम हाथ बटाना होता है फैमिली में घर के काम भी बहुत सारे होते हैं, फैमिली की जिम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं। तो उसके लिए सारा बर्डन अगर आप पे डाला जा रहा था पास्ट में, ठीक है, तो अभी कहीं ना कहीं आपको हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और आपके साथ तालमेल बनाएंगे और इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है। कि जहाँ अगर आप फाइनेंशियल लेवल पे फैमिली का बर्डन उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं फैमिली में से भी आप कोई ना कोई फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेगा, आप फैमिली का खर्चा, ठीक है। जहाँ आपको अकेले उठाना पड़ रहा था, जितने लोग अकेले फैमिली को फाइनेंशियली खर्चा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे थे, अब आपको फैमिली में से कोई ना कोई सपोर्ट करेगा कि वो भी आपके खर्चे में हाथ बटाए, ठीक है, फाइनेंशियली भी, ठीक है। और अगर आपको पैसा वगैरह चाहिए था अपनी करियर के लिए, स्टडी के लिए, जॉब के लिए, और वो चीज़ें आपको फैमिली से या फ्रेंड से नहीं सपोर्ट में हो रही थी, वो चीज़ें भी होंगी। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, आप पे कंडीशन अप्लाई की जाती थी, आपसे एक्सपेक्टेशंस होती थी फैमिली में, फ्रेंड्स में, ठीक है। आप पे कंट्रोल बनाया जाता था, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने का, इक्वल गिव एंड टेक करने का, तालमेल बनाने का, तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी कि अब वो भी रिसेप्टिव होंगे आपके लिए, वो तालमेल बनाएंगे, वो एडजस्ट करेंगे आपके लिए, और वो एक आपका हेल्पिंग हैंड बनेंगे, ठीक है। आपके बर्डन को वो आधा कर देंगे वो लोग, ठीक है। या और अगर आपको मनी वगैरह चाहिए था जिनको, वो भी मिल जाएगा फैमिली से या फ्रेंड से, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था जिनको, ठीक है।
और अगर आप फाइनेंशियली काफ़ी बर्डनाइज फील कर रहे थे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते, तो आपको फाइनेंशियली भी फैमिली की खर्चे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको कोई हेल्प करेगा, ठीक है, इस तरीके। तो ये चीज़ें बेटर हो रही हैं, बढ़िया हो रही हैं। और अब आपको भी फैमिली का बर्डन लेने में कोई, पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते थे, अब उतना प्रेशर नहीं फील करोगे, क्योंकि अब आपके लिए ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके फ्रेंड सर्कल रिसेप्टिव हो जा रहे हैं, फैमिली से फैमिली मेम्बर रिसेप्टिव हो जा रहे हैं, फ्रेंड्स रिसेप्टिव हो जा रहे हैं, ठीक है, ताकि बराबरी इक्वल तालमेल बन सके, वो भी इक्वल आपके लिए करेंगे जितना आप कर रहे थे उनके लिए, ठीक है। या और आपका बर्डन आधा कर देंगे वो लोग अब, ठीक है। या और फाइनेंशियल लेवल पे आपको सपोर्ट मिल जाने वाली है, ठीक है, अपनी फैमिली से। अगर आप करियर के लिए चाहते, जॉब के लिए, या फैमिली का खर्चा चाह रहे थे कोई और, आप भी आपके साथ साथ कोई और भी खर्चा उठाए, ठीक है, या आप खर्चा नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं थी, तो अब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आपकी कंडीशन में सुधार होगा, इम्प्रूव होगी, जिससे कि आप भी फैमिली का खर्चा फाइनेंशियल लेवल पे उठा सकें। या सेहत आपकी ठीक नहीं रह रही थी, ठीक है, शेड्यूल आपका दिनचर्या में इम्बैलेंस था, तो उस वजह से आप फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, फैमिली के कामों में हाथ नहीं बटा पा रहे थे, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ नहीं ले पा रहे थे प्रॉपर, तो वो आप कर पाएंगे, ठीक है। और आप पे अगर बर्डन बना दिया गया था हर एक तरीके का फैमिली के तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से, आपको ही निभाना है, आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, तो कहीं ना कहीं आप वो एक कंडीशनिंग ब्रेक करेंगे, और वो भी कहीं ना कहीं अब आपसे तालमेल बनाएंगे, ठीक है। तो फैमिली के लिहाज से और फ्रेंड के लिहाज से फ्रेंड बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। अक्टूबर बॉन्ड हो सकते हैं, एरीज लियो सेट साइन हो सकता है, नंबर 10 रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। करियर में क्या रहने वाला, अगर आप किसी तरीके की पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, करियर परसू कर रहे हो, ठीक है, या करियर कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, किसी काइंड ऑफ स्टडी, चाहे वो स्पिरिचुअल स्टडी है या फिर इस अर्थ की कोई स्टडी है, आप पहले से कर रहे हो, परसू कर रहे हो, या फिर स्टार्ट करना चाहते हो, उनके लिए क्या रहेगा। सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द थंडर बोल्ट। अगर काफ़ी टाइम से आप किसी अपने करियर पे मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एग्ज़ाम्स दे रखा है या एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आपके करियर को रिगार्डिंग, ठीक है, तो उसमें एक, ठीक है, आप के लिए क्या होगा ना, कंपटीशन तो है, बट ठीक है, आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, ठीक है। बहुत टाइम से अगर आपने मेहनत कर रखी है करियर पे, अब रिजल्ट अवेटेड है आपका करियर के रिगार्डिंग, करियर का रिजल्ट एकदम से डिक्लेयर होगा, आपके फेवर में होगा, जैसा भी आप रिजल्ट चाह रहे हो, ठीक है। करियर में स्पेशली अगर अपने एग्ज़ाम वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे फिर, ठीक है, एग्ज़ाम्स है, ईयरली एनुअल एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, और एग्ज़ाम्स के रिजल्ट का वेट है आपको, ठीक है, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम का, चाहे फिर, ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है, एनुअल एग्ज़ाम्स है, उनका रिजल्ट का वेट है, वो आपके फेवर में होगा, आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, वह काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट करके आप अपनी जगह बना रहे हो, वो पोजिशन, ठीक है। अगर एंट्रेंस लेवल पे एग्ज़ाम दिया है तो वो क्रैक करके अपनी सीट हासिल कर ले रहे हो अपने, ठीक है, कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में चाह रहे हो या जिस भी कोर्स में चाह रहे हो। और अगर, ठीक है, स्टडी को, किसी कोर्स को परसू ही कर रहे थे, चाहे वो, ठीक है, कॉलेज की स्टडी है, किसी कोर्स की, डिप्लोमा की स्टडी है, हायर स्टडीज़ है, स्पिरिचुअल स्टडीज़ है, या फिर स्कूल लेवल पे स्टडी होती है, उसमें भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो उसमें क्रैक कर ले रहे हो, बहुत सारे कहते हैं ना कॉम्पिटिटर बहुत है उसमें, लेकिन क्रैक आप कर रहे हो मेरिट से, एक, ठीक है, बहुत अच्छे एग्जाम्स मार्क्स स्कोर कर ले रहे हो। रिपनेस, मेहनत रंग लाएगी, रंग ला रही है, और अभी से जितना मेहनत करोगे ना, तो वो मेहनत रंग लाएगी। और आपको अगर मेहनत नहीं कर रहे थे ना जितने लोग पास्ट से, अभी आपको वो स्टूडेंट लोग अपने करियर पे किसी तरीके का एग्जाम देना था, करियर चूज़ करना था, या एक स्टडी करते ही और मेहनत नहीं कर रहे थे, तो आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि कंपटीशन तगड़ा है, बिना मेहनत के तो काम नहीं बनने वाला, आपकी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो एटलीस्ट अ काइंड ऑफ रियलाइजेशन कि मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी जितनी मेहनत करोगे, या पास में आपने जितनी मेहनत की है ना, उससे आपको मेच्योरिटी भी गेन हुई है, नॉलेज भी गेन हुई है, और होगी भी अगर अभी फर्दर भी मेहनत करते हो ना अपनी करियर को लेकर के, स्टडी को लेकर के, जितना पढ़ाई करते हो, जितना सीखते हो अपने करियर में, जितनी प्रैक्टिस करोगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा करियर के रिगार्डिंग। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, या करियर और फाइनेंस बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाला आपका, ठीक है। करियर सॉरी, फाइनेंस नहीं, करियर, ठीक है, जितनी मेहनत करोगे एफर्ट्स मिलेंगे, ठीक है, स्टेबल रहेगी। अभी का सीखा हुआ, अभी का पढ़ा हुआ, ठीक है, या जितना आप पढ़ाई कर रहे थे, वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए क्या ना, ज्ञान अर्जित कर लोगे, नॉलेज गेन कर लोगे वो चीज़ें, कि लाइफ टाइम आपकी नॉलेज में रहे वो चीज़ें। चाहे बुकिश स्टडी करनी है, चाहे आपको स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ ऐसा सीखते हैं ना, चाहे वो बुक से सीख रहे हो, इंट्यूशन से सीख रहे हो, या फिर खुद रियलाइजेशन करके सीख रहे हो, कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, जैसी भी स्टडी कर रहे हो, डिप्लोमा लेवल पे है,
कॉलेज लेवल पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे है, जिस भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो वो चीज़ें आपके लिए ठीक है नॉलेजेबल रहेंगी, नॉलेज गेन कर लोगे, ठीक है, नॉलेज परिपक्व हो जाएगी आपकी काफ़ी, उस फील्ड में आप मास्टर हो जाओगे इन द सेंस, ठीक है, नॉलेज आपकी कहते हैं ना पक्की हो जाएगी उसमें, या और आपका रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा, और जितनी मेहनत कर रहे थे ना पास में, अब मेहनत रिप करने का टाइम है, और अभी से जितनी मेहनत कर रहे होगे वो फ्यूचर में फ्रूटफुल रहेगी, मेहनत रंग लाएगी। और जितने लोग मेहनत कर ही नहीं रहते ना उनको एहसास हो जाएगा मेहनत करनी ज़रूरी है सर पे, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे, तो आप मेहनत करोगे इस टाइम पे अपने करियर जॉब के लिए, करियर के लिए, स्टडी के लिए। ऑलराइट, आपके जॉब और फाइनेंस को लेकर के क्या रहने वाला है, जितने लोग जॉब कर रहे हैं या जॉब करने का सोच रहे हैं, अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं जॉब, जॉब कुछ जॉब सीख कर रहे हैं, चाहे आप अपना काम शुरू करने की सोच रहे हैं, अपना ठीक है एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, या फिर जॉब प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब या तो कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हो चाह रहे हो, ठीक है, उनके लिए क्या है बर्डन एंड पार्टिसिपेशन। बर्डन देखो, आपको इस टाइम पे मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे थे करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, ठीक है, चाहे वो अपना काम था, ठीक है, या बिजनेस था, एंटरप्रेन्योरशिप थी, या फिर जॉब था, ठीक है, ऑफर चाह रहे थे, अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, ऑफर मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जिससे कि क्या है ना आपको फिर बर्डन तो बढ़ेगा ही, फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, और इस टाइम पे मेहनत होगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, जॉब तो मिल जाएगी जितने लोग जॉब सोच रहे हैं, लेकिन आपका ठीक है वो जॉब आपको बहुत ड्रेंड भी करेगा, मीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी, या फिर अगर आप नए नए जॉब पे लगते हैं ना तो कहते हैं कि नए बंदे को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको हर कोई कहता है कि ये तो नया बंदा, हर मेरे से जूनियर ही है, वो हर कोई कमांड करने की कोशिश करता है, चल मेरा भी काम कर दे, मेरा भी, और बॉस है तो उसको कुछ ज़्यादा ही काम दे देता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ रहने वाला है, ठीक है, और अगर आप पहले से काम कर रहे हो अपना तो उसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाने वाली है, ठीक है, ड्रेंड तो हो गए आप लोग, ठीक है, ड्रेंड होना है, ड्रेंड होना पड़ेगा आपको, मेहनत है आपको, ठीक है, इस टाइम पे आपके बॉस हैं, कॉलीग्स हैं, पार्टनर है, जो पार्टनरशिप में कोई काम करते हो, या फिर आप अपना ही काम करते हो, लेट सपोज मैं टैरो का एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई टैरो रीडर है, ठीक है, चैनल्स पे कर रहे हैं तो ठीक है, उनका डेली का है कि अपना अपने हिसाब से अपलोड करना है वीडियो, ठीक है, लेकिन उनके पास जब पर्सनल रीडिंग्स बुक होती हैं तो एक दिन में किसी के पास एक रीडिंग बुक है, किसी के पास 10 भी रीडिंग बुक है पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है, किसी के पास 20 भी बुक है, तो जिसके पास ज़्यादा बुकिंग है उसको क्या है बर्डन है, बढ़ गया ना उसका, है ना, तो ऐसा हो सकता है बर्डन बढ़ जाए आपका, चाहे आप अपना काम कर रहे हो, पार्टनरशिप में कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो, या फिर ठीक है जॉब जॉब में कर रहे हो, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, डजेंट मैटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी, काम बढ़ जाने वाला है आपका, थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा बर्डन फील करोगे आप लोग, बर्डन तो फील करने वाला, बट मैं ठीक है क्या मेहनत जितनी करोगे फिर वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, उससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब की स्टेबिलिटी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा वो, और एक सेलिब्रेटिंग मूवमेंट बन जाएगा, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ में आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा आपकी मेहनत का, ठीक है, आपकी इंक्रीमेंट हो जाए, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, अवधा बढ़ जाए, पोस्ट बढ़ जाए, ठीक है, अचीवमेंट्स मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, या जजमेंट टाइम, दिस इज जजमेंट टाइम बिकॉज, तो जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपके लिए मेहनत का फल भी मिलेगा आपको ब्रह्मांड की साइड से, यूनिवर्स की साइड से, और जिस पर्टिकुलर आप अपने काम में हो उस उधर से तो आपके ठीक है ऑफिस डिपार्टमेंट वगैरह से तो मिलेगा ही, आपके पार्टनर वगैरह से, वर्क पार्टनर से, जॉब बिजनेस पार्टनर से, ऑलराइट, आपके क्लाइंट्स वगैरह से, डिपेंड आपका जॉब क्या है, ठीक है, क्या रहने वाला है मजिशियन, ठीक है, मैनिफेस्ट आप जैसा कर रहे थे ना जॉब में वो चीज़ें आपके लिए ठीक है हो रही है, आपको रिसीव हो रही है, ठीक है, रिसीव कर रहे हो आप वो चीज़ें, एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट बढ़ रहा है, बन रहा है जुलाई में, जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर के, ठीक है, बट मेहनत भी बढ़ जाएगी आपकी, आपकी इच्छा तो पूरी हो रही है आपकी जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है, फाइनेंस के रिगार्डिंग, बट मेहनत भी बढ़ा देगी वो आपकी, मेहनत करोगे तो आपका ठीक है, आप डिज़ायरेबल आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें अचीव कर लोगे, चाहे आप कोई जॉब चाह रहे थे अभी कि आपकी जॉब लग जाए, गवर्नमेंट या प्राइवेट, या खुद का काम स्टार्ट कर लो बिजनेसशिप में, पार्टनरशिप में, या आपको क्लाइंट्स वगैरह मिल जाए, वकील होते हैं उनको क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं प्राइवेट उनको भी क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, टैरो रीडर्स हैं उनके भी क्लाइंट्स होते हैं, तो पर्सनल बुकिंग्स होती हैं उनकी, तो इस तरीके से क्लाइंट्स मिल जाए, ठीक है, ब्यूटी पार्लर का काम, जैसे लोग ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं उनके क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, फैब्रिक में हो, गारमेंट्स में हो, डिज़ाइनिंग में उनको भी उनके भी क्लाइंट्स मिल होते हैं, ठीक है, या तो कपड़ा खरीदने के ही क्लाइंट्स होते हैं कि आप बनाए बनाए ड्रेस बेच रहे हो, ठीक है, या आप ठीक है गारमेंट्स का काम करते हो कि बल्क थोक के कपड़े आपको सप्लाई करते हो आप कंपनीज को, ब्रांड्स को, ठीक है, रॉ मटेरियल वट एवर, तो काम कुछ भी है बेसिकली, मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपका, ठीक है, आप जैसा चाह रहे थे
वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, होंगी आपके लिए। लेकिन अचीव कर लोगे तो क्या है ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी, ठीक है। रिसोर्सेज आपके पास भरपूर होंगे, आपके काम को, जॉब को स्टार्ट करने के लिए या जॉब को आगे बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज आपके पास भरपूर होंगे, ठीक है। आप भी चीज़ों को मैनिपुलेट करना अपनी तरीके से इस टाइम पे बढ़िया से बखूबी जॉब में, फाइनेंस में मैनिपुलेट कर पाएंगे। मैनिपुलेट इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में, मैनिपुलेट इन द सेंस आप जैसा चाह रहे हो उस तरीके से मोल्ड कर पाओगे चीज़ों को, सिचुएशन को, व्यक्ति को, ठीक है, उस तरीके से। और इवन आपको भी कोई मोल्ड अपने मैनिपुलेट कर सकता है, मोल्ड कर सकता है जैसा वो चाहे, ठीक है। आपको, ठीक है, वर्क में, जॉब में बॉस है तो बॉस कर दे आपको कि प्रमोशन दे दूंगा ऐसा करके, तो आप मैनिपुलेट हो रहे हो ना, एक वहाँ पे आपका भी एक मटेरियलिस्टिक गेन हो जा रहा है ना, ऐसा। और क्लाइंट है तो वो आपको किसी तरह का ऑफर दे दे रहा है, ठीक है, कि अगर जैसे कहते हैं कि ना एकदम सडन रीडिंग करनी है, लेट सपोज सडन सडन ऑर्डर आपको किसी चीज़ का, ठीक है, आपका आप खुद का बिजनेस है, खुद का जॉब है, सडन एकदम से कोई ऑर्डर आ जाता है कि मुझे इतना चीज़ ये टाइम पे चाहिए और वो आपके टाइम से, ठीक है, आपकी टाइमलाइन से पहले है, तो आपको ये है कि आपको काम तो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेट सपोज कि 50 किलो कोई आपसे आप मिठाई का बिजनेस करते हो और 50 किलो लड्डू किसी को एकदम से एक दिन में चाहिए, तो आपके पास ठीक नहीं होगा ना प्रिपेयर्ड। अगर आप मिठाई भी बनाते हो तो 50 किलो कौन ही बना के रखता है, तो एक दिन में आपको 50 किलो बनाना पड़ेगा, तो आप, ठीक है, आपका काम बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको वो मेहनत 50 किलो के हिसाब से वो पेमेंट भी तो मिलेगी ना। तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ये एग्जाम्पल है, अब आप इसको ही अपने पे फिट मत कर देना। जैसी फिट होती है सिचुएशन वैसी फिट करना, ठीक है। लिटरली कोई करता भी हो मिठाइयों का बिजनेस, ठीक है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना ही कीजिएगा रेजोनेट, ठीक है। बट ओवरऑल काम बढ़ जा रहा है, बट वो आपके लिए, ठीक है, फेवर में ही होगा, जैसा आप चाह रहे हो जाएगा। जुलाई के मंथ में सेलिब्रेटिंग मोमेंट बन रहा है आपके लिए। पार्टनरशिप में कोई काम मिल सकता है या फिर जॉब वगैरह में भी इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, ठीक है, जॉब वगैरह भी करते हो तो, ठीक है, या बिजनेस वगैरह में भी, ठीक, सक्सेस मिल सकती है। चलिए, चाहे आप नया काम स्टार्ट करना चाहते हो उसमें, और अगर कर रहे हो तो उसमें भी, ठीक है, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। ऑलराइट, बेशक से अभी तो फाइनेंस लग सकता है आपका, ठीक है, जॉब में, ठीक है, अपने बिजनेस में, बट बाद में वो लेटर ऑन वो चीज़ें आपको बढ़ा करके इंक्रीमेंट मिल जाएगा फाइनेंशियल, ठीक है। जैसे मैंने लड्डू का एग्जांपल दिया, 50 किलो लड्डू आपको एकदम से रैंडम प्रिपेयर करने हैं, तो वो लड्डू प्रिपेयर करने में तो पहले आपका पैसा लगा ना, बाद में आपको पेमेंट मिली ना उस चीज़ की, तो उस तरीके से, ठीक है। तो किसी काम को स्टार्ट करना तो पहले आपको पैसा लगाना तो पड़ेगा, लेकिन बाद में वो आपके, ठीक है, बढ़ चढ़ के ही आपको उसमें गेन होगा, ठीक है। जॉब में भी इसी तरीके से, ठीक है, सिचुएशन होगी। किसी को बॉस वगैरह को पार्टी देनी पड़े, कल को वर्कर्स को, और वो, ठीक है, तो उसमें पैसा लगे, बाद में खुश हो गए आपको प्रमोशन दे दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जॉब लगाने के लिए किसी की, कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत पहचान मतलब थोड़ी बहुत वो करनी पड़े, मतलब मेहनत आपकी हो, लेकिन कहते हैं ना कि एक बूस्ट मिल जाता है कि कहीं थोड़ी जान पहचान होती है स्पेशल, तो टेंडर मिलना आसान हो जाए या जॉब मिलना, प्रमोशन मिलना आसान हो जाता है, तो वो उस बंदे को या बंदे को पार्टी दे करके आप खुश करो और बाद में वो आपका काम बन जाए उससे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो टेक हाउ इट्स रेजोनेट, ठीक, तो बट ओवरऑल बर्डन, काम रहेगा, बर्डन रहेगा जॉब का, ठीक है, काम में, जॉब में, जॉब का नहीं, जॉब में बर्डन रहेगा, काम करना पड़ेगा, काम करवाया जाएगा आपसे। ठीक है, काम होगा आपके पास इस टाइम पे, चाहे आप कोई सा भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, कोई सा भी काम कर रहे हो, व्यवसाय, जॉब, ठीक, बट ठीक है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, स्टेबल हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको अकेले करना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन का कार्ड है तो आपको हेल्पिंग हैंड तो मिलेगा उसमें, हेल्प करने वाले कोई ना कोई होंगे आपके जॉब एरिया से, आपको हेल्प करेंगे, ठीक। हेल्थ कैसी रहेगी आपकी, डिस्कस कर लेते हैं। सो वी हैव फ्लावरिंग हेयर एंड मेच्योरिटी, ठीक है, मेच्योरिटी। और जिनके काफ़ी टाइम से जॉब या उसकी ब्लॉकेजेस चल रही थी ना फाइनेंस की, बहुत मेहनत करने पे भी फाइनेंस स्टेबल नहीं हो पा रहा था, जॉब स्टेबल नहीं हो पा रही थी, जॉब मिल नहीं पाती, तो 5 लाख पे ब्लॉकेजेस थी आपकी, जो अब हील हो जा रही है, ठीक है। तो ये और जल्दी हील हो जाए तो आपको क्या करना है, चैरिटी कीजिए, डोनेशन कीजिए, नीडी लोगों की हेल्प कीजिए, या एंसेस्टर्स की रेमेडीज़ कीजिए। एंसेस्टर ब्लॉकेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकती है, पितृ दोष जिसे कहते हैं, पितृ दोषा, उसकी रेमेडीज़ कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष है उसको चेक करवाइए कि है या नहीं है, अगर ऐसा दोष कुछ निकलता है कुंडली में तो रेमेडीज़ कीजिए उसकी, पितृ दोष वगैरह की, ठीक है। या चलिए, हेल्थ क्या रहने वाला है, सो फ्लावरिंग एंड मैच्योरिटी। जुलाई में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी,
देखो जुलाई में हेल्थ आपकी मुझे ठीक ठाक लग रही है, बढ़िया ही लग रही है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि जुलाई में आपकी हेल्थ ठीक हो तो ख़राब हो जाएगी, या फिर बीमार भी चल रहे थे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। इस टाइम पे आपकी हेल्थ में, अगर आप बीमार भी थे ना, आप लोगों को जिनको कोई डिजीजेस भी थे, इश्यूज भी थे, हेल्थ इश्यूज, वो कहीं ना कहीं मुझे इम्प्रूव होते हुए लग रहे हैं। और जितने लोग हेल्दी थे वो तो हेल्दी ही रहेंगे, ठीक है। आप लोग योगा प्रैक्टिस कर सकते हो, मेडिटेशन की तरफ जा सकते हो, मेडिटेशन, योगा थेरेपी, स्पा थेरेपी, ठीक है। इस तरीके कोई थेरेपी यूज़ कर सकते हो, इस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो, या करते हो तो उसको और कंटिन्यू कर सकते हो, जिससे कि आपकी सेहत ना मेंटेन रहेगी, मेंटेन ही रहने वाली है। और ठीक है, इश्यूज भी थे, हेल्थ इश्यूज, तो वो इम्प्रूव हो जाने वाले हैं, ठीक है। अपने आप को काल्म रखना पसंद करोगे, कूल रखना पसंद करोगे, अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने नहीं दोगे, इमोशनल हारमोनी को डिस्टर्ब नहीं करने दोगे किसी को भी आप लोग, ठीक है। काफ़ी मैच्योरिटी से आप लोग डील करने वाले हो, काफ़ी शांत स्वभाव के रहने वाले हो, ठीक है। या और अपनी सेहत को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग रहने वाले हो, ठीक। और मैं ठीक नेचुरल थेरेपी ज़्यादा चुनने वाले हो आप लोग, जैसे वॉक करना, गार्डनिंग करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, स्पा करना, ठीक है। ऐसी कुछ आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हो, और वो आपके लिए बढ़िया भी रहेगी, ठीक है। वो आपकी सेहत के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगी। आप हेल्दी हो तो और ज़्यादा बैलेंस फील करोगे, काल्म माइंडेड, सूदिंग, रिफ्रेश फील करोगे जुलाई के मंथ में तो, ठीक है। और हेल्थ बेटर ही रहेगी। और जिनके कोई हेल्थ इश्यूज भी थे ना, तो उनको भी ये चीज़ें बेनिफिट करेंगी अगर आप ये स्टार्ट करते हो तो, और आप करने वाले हो कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। आप अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहने वाले हो, ठीक है, और मेहनत करने वाले हो। और अब नेचुरल थेरेपीज़ की तरफ आप लोग एक अपना रुख करने वाले हो, ठीक है। योगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने वाले हो, एक्सरसाइज, योगा, ठीक, मेडिटेशंस, स्पा, रेकी, ये चीज़ आप करने वाले हो मुझे लग रहा है। आयुर्वेदा, नेचुरल हर्ब्स वगैरह खान पान में, डाइट वगैरह में, ठीक है। और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, लीफी वेजिटेबल, लीफी फूड्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। और करना भी चाहिए, क्योंकि वैसे भी अभी तो समर है और बहुत ज़्यादा गर्मी है यूरोप वगैरह में, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं हीट वेव्स के, लोग गर्मी से ही इतनी मौतें हो गई हैं। अपने इंडिया में तो फिर भी ये नेचुरल, मतलब इतनी गर्मी लोग झेल जाते हैं। सो अपने आप को हाइड्रेट रखिए, सेफ रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा डे टाइम में धूप में कम निकलिए, ज़रूरत ना हो तो। ऑफिस में है तो ऑफिस में ही रहिए, कॉलेज में है तो कॉलेज में रहिए, घर में है तो घर में ही रहिए, ठीक है। अपने आप को धूप से बचाइए और हाइड्रेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करके रखिए गर्मी में। और मेडिटेशन ज़रूर से कीजिए, सुबह की मेडिटेशन, स्पा लीजिए, इस टाइम पे बाथिंग लीजिए, ये आपको बहुत काम करेगा, सूट करेगा। कोई मंत्रास चैंटिंग कीजिए, सुनिए उसको, चैंट नहीं कर सकते तो सुनिए, कैसेट्स वगैरह आते हैं या यूट्यूब्स पे मंत्रास होते हैं, कोई मंत्रास सुनिए, कोई बीज मंत्रास सुनिए, वो आपको बहुत रिलैक्स करेंगे। और आप ये करने भी वाले हो, इससे ना आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है। या तो हेल्थ के लिहाज से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, हेल्थ हेल्थ बढ़िया रहेगी जुलाई में आपकी। और आप कोशिश से भी कर रहे हो, यार देखा मैंने कहा ना, हेल्थ बढ़िया रहेगी। द एम्प्रेस का कार्ड है ये, फ्लावरिंग का कार्ड, ये भी एम्प्रेस का कार्ड है, समाओ इसी तरीके का सिमिलर कार्ड है, ठीक है। हेल्थ में आप बढ़िया करोगे, बढ़िया ही रहेगी। और हेल्थ, और जिनके इश्यूज भी थे, हेल्थ इश्यूज, वो इम्प्रूव होते हुए मुझे वो लग रहे हैं काफ़ी हद तक, काफ़ी इंप्रूवमेंट रहेगी इस टाइम पे आपकी, क्योंकि आप कोशिशें करने भी वाले हो, ठीक है। द एम्प्रेस, या अगर आप खुद मदर हो ना, तो अपनी सेहत को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग मदर हो, आपके किड्स हैं, डजेंट मैटर कितने एज के किड्स हैं, मदर हो, लेकिन आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अपनी, ठीक है, अगर नहीं तो अपनी, देखो आपकी मदर को का हेल्थ इश्यूज़ है तो उनके प्रति आपको सजग रहना है, अपने मदर के लिए, ठीक है। आपका हेल्थ ठीक ठाक है और आप मदर वदर नहीं हो, मीन्स की अनमैरिड हो अभी, या अभी मैरिड भी हो तो मदर की नहीं बने हो, तो अपनी मदर का, इन लॉ, मदर मैरिड हो तो मदर इन लॉज का, या अनमैरिड हो तो अपनी मदर का ख्याल रखिए। और उनकी हेल्थ अगर ख़राब चल रही है ना, उनकी हेल्थ को ठीक करने का कोशिश कीजिए, उनको ये स्पा रेमेडीज़ ये करवाइए, योगा वगैरह, तो उनके लिए नेचुरल या हर्ब्स वगैरह, तो उनके लिए वो काफ़ी बेनिफिट्स में रहेगा। और अगर आप खुद भी मदर है तो आपके लिए भी रहेगा, या आप यू नो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो ये टाइम आपके लिए, जितनी मैरिड हैं और कंसीव करना चाह रही हैं, तो उनके लिए ये टाइम बढ़िया रहेगा। या कंसीव किए हुए हैं तो इस टाइम पे, ठीक है, आपकी बेबी ग्रोथ बहुत बढ़िया से होगी, ठीक है, नर्चर करेगा आपकी वूम्ब में बेबी। जितने लोग मदर है, या डिलीवरी जिनकी होने वाली है, डिलीवरी भी इस मंथ में आप लोगों की ठीक ठाक बढ़िया हो जाएगी। जितने लोग, ठीक है, बेबी एक्सपेक्ट करें, डिलीवरी एक्सपेक्ट करें बेबी की, उनकी डिलीवरी भी, ठीक है, हो जाएगी। जितने लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हो ना, शादीशुदा हो और कंसीव करना चाह रहे हो, तो कंसीव कर लोगे इस टाइम पे, कोशिश करोगे तो, ठीक है, हो जाएगा कंसीव, ठीक है। या गुस्से से बचना है बस आपको,
और आपकी मदर वगैरह है और उनका हेल्थ इश्यूज़ है तो उनको गुस्से से कहना कि उनको गुस्सा नहीं करना है, उन ठीक है, काल्म काल्म रहिए और उनको भी काल्म रखिए। मदर मदर अगर जिनकी मदर का इश्यूज़ है, मदर की हेल्थ ज़्यादा ख़राब होती है, तो आप लोग अपनी मदर को काल्म रखने की कोशिश कीजिए। मदर है या मदर इन लॉज हैं जिनकी भी, या मदर तुल्य कोई आपकी है, ठीक है, उनकी सेहत ख़राब रहती है तो उनका उनका ध्यान रखिए। तो गुस्से से आप भी बचिए, उनको भी गुस्सा करने से मना कीजिए, ठीक है। या ओवरऑल हेल्थ बढ़िया ही रहेगी, ठीक है। टॉरस स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक, इसमें साइन एंड कैंसर पाइसेस या स्कॉर्पियो, टॉल वर्गो कैप्रिकॉन जिसमें टॉरस स्ट्रांग है, लियो स्ट्रांग है, ठीक है, एरीज लियो सेज में से, या और स्कॉर्पियो एरीज साइन भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये आप लोगों की प्रेडिक्शंस है। एंजल का भी कुछ ब्लेसिंग्स और गाइडेंस और देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये मंथ में क्या रहेगा, ठीक है। सो वैसे तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको के लिए रीड कर दिया है, हर एक पर्सपेक्टिव से, आपकी हेल्थ, लव रिलेशन, करियर, फैमिली रिलेशन, जॉब, फाइनेंस, ऑलराइट। चलिए फिर भी एंजल्स का भी एक बार आपके लिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स चेक कर लेते हैं ये मंथ में, जुलाई के मंथ में क्या ब्लेसिंग्स है, ठीक है। चलिए जुलाई के मंथ में विवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप चाह रहे हैं करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, लव रिलेशन को लेकर के, रिलेशनशिप तो फाइनेंस को लेकर के, वो आपके लिए ब्लेस हो रही है, ठीक है। और आपको ग्रैब करनी है वो अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएट करने की कोशिश करनी है अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और आपको ब्लेस हो रही है, ग्रैब कीजिए वो अपॉर्चुनिटीज़। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन की मैंने अभी बोला आपको, तो मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, उससे आपकी हेल्थ तो ठीक रहेगी, ओवरऑल भी आप बैलेंस रहेंगे, काम रहेंगे, जिससे कि आपका ओवरऑल सिचुएशन बैलेंस रहेगी। क्योंकि जब आप बैलेंस हो तो हर एक चीज़ आपकी बैलेंस है, आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ, जॉब लाइफ, ठीक है। कुछ उसमें इश्यूज होते भी हैं तो आप उसको इजीली टैकल कर पाते हो। अगर जब इम्बैलेंस हो तो या तो सैड की एनर्जीज में रहते हो, गुस्से की, फियर की, डाउट की, जिससे कि आप सोल्यूशन नहीं कर पाते हो, बैलेंस नहीं बना पाते हो, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में। और जितना बैलेंस रहते हो तो कोई इश्यूज भी हो जाते हैं तो उसको आप इजीली टैकल कर लेते हो। तो ठीक है, आपको बैलेंस रहना है इस टाइम पे। मेडिटेशन ज़रूर से कीजिएगा आप लोग, वो आपकी सेहत के लिए भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। और आपको कालनेस, काल्म भी फील करोगे, बैलेंस फील करोगे, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होगी, जिससे कि आप खुद ही सोल्यूशन कर पाओ, खुद ही डायरेक्ट डायरेक्शन में बढ़ पाओगे। और आपको क्या करना है, सोल्यूशन करने की कोशिश करनी है आपके ओवरऑल एरियाज़ में। लव लाइफ में अगर आपको कन्फ्यूजन फील हो रही है इस टाइम पे, डिस्टर्बेंस फील हो रही है, फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, तो आपको अभी कोई हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के तब डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, ठीक है। और हारमनी मेंटेन अभी करके रखिए जुलाई के मंथ में अपने पार्टनर से, लव पार्टनर से, ठीक है। स्पेशली अगर पार्टनर है तो, और फैमिली लाइफ में भी इसी तरीके से मेंटेन करके रखिए हारमनी। करियर जॉब में भी, ठीक है, नेसेसरी स्टेप लीजिए, ठीक है, करियर में भी और जॉब में भी, तो सब चीज़ें हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कीजिए, ग्रैब कीजिए, अपॉर्चुनिटी ब्लेस हो रही है उस तरफ बढ़िए, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपको माफ़ी देने की और मांगने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपने जाने अनजाने, ठीक है, किसी का दिल दुखा दिया, बहसबाजी हो गई है, तो माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई नहीं हो जाता, कम ज़्यादा नहीं हो जाता, ठीक है। कोई सही और गलत नहीं हो जाता, तो माफ़ी मांग लीजिए। और कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ी दे भी दीजिए, ठीक है, माफ़ी दे भी दीजिए। फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है। और ईश्वर तो आप सभी को क्षमा कर देते हैं ना, ठीक है। कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस है, अब जैसे मैंने कहा पितृ दोषा किसी की कुंडली में है, तो आप वो दोषा का रेमेडीज करते हैं तो पितृ दोषा रिलीज हो जाएगा, हील हो जाएगा। तो वो फॉरगिवनेस ईश्वर की साइड से या पितरों की साइड से भी रिसीव हो जा रही है आपको ब्लेसिंग्स, है ना। इस तरीके से आप इसको कंसिडर कीजिए। या फिर कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस थी पास लाइफ की, अगर आप इस लाइफ टाइम में, ठीक है, डोनेशन करते हैं, चैरिटीज़ करते हैं, औरों की मदद करते हैं फाइनेंशियली या, ठीक है, जिस भी तरीके से, तो वो चीज़ें, ठीक है, पास लाइफ की कार्मिक ब्लॉकेजेस जो जाने अनजाने में कोई ब्लॉकेजेस पास में आप लाइफ में क्रिएट हो गई या इस लाइफ टाइम में क्रिएट हो गई, तो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी और आपका करियर, जॉब, रिलेशन का, कहते हैं ना कि रास्ते खुल जाएंगे फिर, ठीक है, ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे। यू आर रेडी, आपको रेडी रहना है, असर्टिव रहना है, अपॉर्चुनिटीज़ के टुवर्ड्स, फॉरगिवनेस के टुवर्ड्स, सोल्यूशन करने के टुवर्ड्स, और ये चीज़ें आपके लिए हो जा रही हैं। रेडी रहिए, फॉरगिवनेस, ठीक है, हो जा रहा है, आप भी फॉरगिवनेस दे पाएंगे, आपके लिए सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी, ठीक है। सोल्यूशन हो जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जा रही है ओवरऑल एरियाज़ में, बता दिया ना मैंने, सब अनफोल्ड किया है आपके लिए, ओवरऑल एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हो रही है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए बस। अगर अभी जिनको नहीं, मतलब जिस किसी एरिया में नहीं अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पा रहे हो, हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन मत लीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, सोच समझ के कान, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक्शन और डिसीजन लेना है, स्पेशली लव लाइफ को लेकर के, ठीक है। इस टाइम पे कंपैरिजन, एक्सक्यूज मी, कॉम्प्रोमाइज़ आपका सिचुएशन में हो जा रहा है, ठीक है। आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है,
लेट गो करने की ज़रूरत है कुछ बातों को, हर एक सिचुएशन में, चाहे करियर की है, जॉब की है, रिलेशन की है, उसको लेट गो करेंगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आपके करियर, जॉब, रिलेशन और फैमिली लाइफ और लव लाइफ से ज़रूर से मिलेंगे। सब आपके फेवर में फिर एडजस्ट हो जा रहा है, बैलेंस तो हो जा रहा है सूनर और लेटर इस मंथ में, ठीक है। या और आप भी बैलेंस रहने की कोशिश कीजिए, आप बैलेंस रहेंगे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आपकी सिचुएशन में, बैलेंस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे ना, एडजस्टमेंट औरों के अकॉर्डिंग, औरों से एडजस्टमेंट, औरों से कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट करोगे ना कि कुछ ठीक है, हो गया है मनमुटाव, लेट गो कीजिए, नए सिरे से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चाहे लव पार्टनर से, चाहे फैमिली पार्टनर से, फ्रेंड से या करियर में, ठीक है। और इस टाइम पे काम आपको करना पड़ रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ करके करिए काम, मेहनत कीजिए जॉब में, बाद में तो तरक्की तरक्की है, ठीक है। फिर करियर में भी जितना मेहनत किया था, बहुत काफ़ी टाइम से पेशेंस रखे हुए, तो अभी आपके फेवर में रिजल्ट है। या अभी जितनी मेहनत करोगे ना, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, मतलब मेहनत करोगे करियर में, तो फ्रूटफुल रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। और हेल्थ में भी, हेल्थ बैलेंस हो रही है आपकी, सब बढ़िया हो रहा है। ट्रस्ट इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको जिनसे भी मनमुटाव हो गए थे या आपके उनके, ठीक है, आपसे किसी के हो गए थे या आपको आपके किसी से हो गए थे, तो उनमें ट्रस्ट इशू था किसी भी एरियाज में, डिजॉल्व हो जाएंगे। किसी सिचुएशन, रिलेशन, डिसीजन को लेकर के बाधा, कोई इल्यूजन था, डिल्यूजन था, कन्फ्यूजन थी, ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन भी रिमूव हो जाएंगे। ट्रस्ट ठीक है बढ़ जाएगा, आपको यह सोल्यूशन मिल जाएगा, आइडियाज़, ठीक है। आपको किस तरह बढ़ना है वो चीज़ें आपको एक्नॉलेज हो जाएंगी ऑटोमेटिक, या क्या करना है किसी सिचुएशन में, कैसे करना है, सब चीज़ें एक्नॉलेज हो जाएंगी, ठीक है। नो नीड टू वरी, वरीज आपकी सब रिलीज हो जाएंगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। या ठीक है, और आप सब आपके फेवर में हो जाएगा। और आप भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी सिचुएशन पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट कीजिए, ओवरऑल अपनी सिचुएशन, रिलेशन पे ट्रस्ट कीजिए, सब आपके फेवर में हो जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट, ठीक है। या एक्शन लीजिए, और एक्शन रिसीव हो रहा है तो उसको ग्रैब कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल गाइस, ये है आप लोगों की जुलाई मंथ की रीडिंग। ओवरऑल आपका लव रिलेशन, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है, आपकी करियर लाइफ कैसे रहने वाली है, आपकी जॉब एंड फाइनेंस सिचुएशन कैसे रहने वाली है, एंड आपका हेल्थ सिचुएशन जुलाई के मंथ में कैसे रहने वाला है, ठीक है। तो और ये रीडिंग टाइमलेस है, चाहे आप जुलाई में देखें या जिस भी मंथ में क्लिक करते हैं, उस टाइम लाइन से आपसे रेजोनेट होगी। एनर्जीज मैच हो रही है तो डेफिनेटली रेजोनेट होगी, ठीक है। तो आप जिस टाइम लाइन में देखेंगे उस टाइम लाइन से इसको कंसिडर कीजिए। एंड अभी देख रहे हैं तो बिल्कुल अभी के लिए ही है, ये जुलाई के लिए तो की ही गई है ये रीडिंग, इस मंथ के लिए, ठीक है। तो आप लोगों से अगर ये रेजोनेट हुई है, आप लोगों की सिचुएशन से आपको ये हेल्पफुल रही है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो और चैनल को शेयर भी कीजिए अपने लव्ड वन, फैमिली, फ्रेंड्स में, ताकि वो भी ये गाइडेंस रिसीव कर सकें गाइस। ऑलराइट, एंड आपको ये एनर्जीज को रिसीव करना है, क्लेम करना है, तो डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो इस एनर्जीज को वीडियो पे कमेंट करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो चैनल को शेयर करके, तो आप इस तरीके से क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।